चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देखिए साइंस में आपको 12th में इलेक्ट्रिसिटी और लाइट ये दोनों मेन रूप से पढ़ना है। हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी देखना चाहते हैं, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। दैट इज फर्स्ट लेसन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए चार्ज क्या होता है, डू यू नो अबाउट द चार्ज? फर्स्ट ऑफ ऑल थीस नामक वैज्ञानिक ने बिल्ली खाल और अबनूस की छड़ पर लेकर एक दूसरे को रफ कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ खाल के टुकड़े आकर के जो एवनाइट की छड़ थी या प्लास्टिक की जो छड़ थी उस पर जाकर चिपक जा रहे थे। इसके आधार पर उनके दिमाग में आया कि इस पर कोई एक्टिविटी होने से कोई एक एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है, उसका नाम उन्होंने रख दिया आवेश। ठीक, आवेश बताया गया कि किसी पदार्थ के वैद्युतमय गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक, अगर कोई भी पदार्थ पे जो आवेश की मात्रा होती है वह Q = N होती है, जहां N जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन है, और E जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, और आवेश देखिए उसके एक्टिविटी के आधार पर बताया गया आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज, ठीक पॉजिटिव चार्ज, और सेकेंड होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बताया कि ऐसे मेटल्स जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की जिसमें कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी जहां पे होती है उससे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज करते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसको हम क्या लिखते हैं? Na+ लिखते हैं। पहले देखिए उसमें 11 होता है, बट एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 ना। एक इलेक्ट्रॉन कमी हुई तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही होता है नेगेटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जैसे Cl- हो गया। वैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, बट एक इलेक्ट्रॉन उस पर अगर आ जाता तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 हो गए ना। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है इसलिए इसमें कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज आता है। ठीक, आवेशन की जो प्रक्रिया होती है, आवेशन किस प्रकार से किया जाता है? जैसे पहला बताया गया आपको फ्रैक्शन, पहला मेथड है फ्रैक्शन द्वारा, सेकेंड है प्रेरण इंडक्शन द्वारा, और थर्ड आपको वैद्युत द्वारा, इलेक्ट्रिक चार्ज देकर। घर्षण क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि अभी जब बिल्ली की खाल और अबनूस की छड़ दोनों को रगड़ा जाता है तो उस पर क्या होता है? आवेश आ जाता है। ठीक, प्रेरण क्या होता है? जैसे कोई प्लेट है, अगर उसमें हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, दूसरे प्लेट को उसके पास लाते हैं तो ऑटोमेटिक उस पर कौन सा आ जाता है? माइनस चार्ज आता है। ठीक, यहाँ पे आवेशन की प्रक्रिया हो रही है। और दूसरा वैद्युत, किसी एक्सटर्नल सोर्स अगर हम ला करके कोई भी प्लेट है उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स AC या DC से जोड़ देते हैं तो उसमें भी चार्ज आ जाता है। ठीक, तो यह तीन प्रक्रिया हमारे आवेश कैसे देते हैं किसी भी प्लेट पे। अब बताया था कि इन आवेशों के बीच में फोर्स अप्लाइड होता है। जैसे उन्होंने देखा कि जब दोनों आपने उसकी छड़ को एक दूसरे के पास लटका दिया जाता है तो दोनों छड़ एक दूसरे से दूर हटने लगती हैं, यानी उस पर जब दोनों पे सेम चार्ज होता है तो दोनों एक दूसरे से दूर हटती हैं। जब अपोजिट चार्ज होता है दोनों एक दूसरे से पास आ जाती हैं। ठीक, तो उनके बीच में इस प्रकार से फोर्स लगता है। जैसे कोई मान लेते एक चार्ज यहाँ पे Q1 और चार्ज Q1 और Q2, कोई दो चार्ज है जिनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, कुलास ने फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन किया कि इनके बीच में लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इक्वेशन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं, यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन r²। ठीक, जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो कोई हम कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r²। यह कूलाम का नियम होता है, कूलाम सूत्र होता है। यहाँ 1/4πε0 क्या होता है? कूलाम्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, बताया जाता है किसी आवेश के बाहर का वह क्षेत्र जहां किसी दूसरे आवेश को लाने पर, परीक्षण आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ध्यान दीजिएगा, जब समान आवेश होगा, क्या होगा? समान आवेश होगा, मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस इस तरीके से, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, रिपल्सन फोर्स अप्लाइड होता है। बट विपरीत आवेश अगर रहते हैं, विपरीत आवेश रहते हैं, एक प्लस और एक माइनस, इनके बीच में क्या लगता है? आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो किसी आवेश को दूसरे, जैसे कोई चार्ज दूर पर रखा गया तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है,
जैसे हम इसको पास लाते हैं, एक ऐसी डिस्टेंस होती है, एक एरिया होती है जिसके अंदर लाने पर उसको अट्रैक्ट या रिपल्स करता है, दैट एरिया इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक आवेश को दूसरे आवेश के निकट लाने पर उनके बीच में लगने वाला फोर्स और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, इज इक्वल टू एफ अपॉन Q0 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, किसी बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें निकालना है, मान लेते हैं कोई यहाँ पे आवेश Q है, कोई दूर Q0 आवेश रखा गया है, इसको हम यहाँ पे ला रहे हैं, इनके बीच में कोई फोर्स लगेगा ना F, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स पहले हम निकाल लेते हैं। F इक्वल टू बाई कुलाम्स लॉ 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा फोर्स निकल गया, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ना, E इक्वल टू F अपॉन Q0 है, E की वैल्यू F की वैल्यू रख लीजिए 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर बटे Q0, तो Q0 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, क्या काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक्स, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक, सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इसके आधार पर बताया था कि जैसे किसी कोई चार्ज Q है या कोई चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, इनके द्वारा जो फोर्स अलग अलग अप्लाइड होता है, सपोज इसके द्वारा इसमें फोर्स F1, इसके द्वारा इसके फोर्स F2, ड्यू टू Q3 फोर्स F3 अगर अप्लाइड हो रहा है, तो टोटल जो पॉइंट Q पर जो फोर्स अप्लाइड होगा दैट इज F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जो टोटल फोर्स होता है उनके अलग अलग फोर्स के एड के इक्वल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। परावैद्युतांक, देखिए कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, परावैद्युतांक क्या होता है, जैसे कोई भी चार्ज यहाँ पे हम देखा है, कोई भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होगा, बट अगर इनके बीच में हम कोई मीडियम रख देते हैं, कोई भी मीडियम रख देते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स होता है ना वह कम हो जाता है, वो उसके मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है कि वह अगर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज रहेगा तो फोर्स बढ़ सकता है, अगर इलेक्ट्रिक चीज नहीं रहेगा, नॉन कंडक्टिविटी रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक वहाँ पे जो फोर्स होगा वह न्यूनतम हो जाता है। जब बीच का मीडियम लेते हैं ना, उसी को हम परावैद्युतांक बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ फोर्स फार्मूला 1/4πε0 Q0 इंटू K लिया जाता है, वायु के लिए इसकी वैल्यू 1 लिया जाता है मैक्सिमम कंडीशन में, इसलिए वहां पर नेगलेक्ट किया गया है। वैद्युत बल रेखाएं, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, बताया किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर गतिमान होती हैं, इन काल्पनिक रेखाओं की हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गतिमान होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पहला बताया जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से बाहर निकलती हैं, धन सिरे से क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं, और ऋण सिरे पर जाकर के मिलती हैं। और सेकंड बताया था कि ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं, क्या होती हैं, संपाती होती हैं दूसरे से, और कभी काटती नहीं है, कभी एक दूसरे को वैद्युत बल रेखाएं कभी क्या होती हैं, काटती नहीं है। और ध्रुवों पे इनकी संख्या क्या होती है, ध्रुवों पे इनकी संख्या अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव बताया जाता है कि जब कोई समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर, जैसे कोई चार्ज है Q माइनस Q और प्लस Q, एक दूसरे से एक स्मॉल डिस्टेंस 2L पे अगर रख दिए गए होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स अप्लाइड हो जाता है, दैट्स इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर सुनिएगा, जब कोई समान परंतु विपरीत आवेश, ठीक, Q ये भी है, ये भी Q है, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस 2L पे रख दिया जाता है, तो यहाँ पे जो समायोजन क्रिएट होता है, इसी समायोजन के हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग इतना देखते हैं।